हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, जो कि जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। बहुत सिंपल चैप्टर है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। बेसिकली ये आप इसको बोल सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स जैसा चैप्टर है। इसमें आप एक बड़ा नंबर को बिना उस किसी भी नंबर, लेट से आपको बताना है कि 10005625 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप अगर इसको डिवाइड करने के लिए बैठोगे तब तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा। इंस्टेड हम लोग के पास कुछ एस्टेब्लिश्ड मेथड्स है, जिससे हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। इसको हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय वन का अगर हम लोग बात करें तो वन तो सबसे डिविजिबल है। 100 से ले लो, 101 से ले लो, 9 मिलियन, 10 बिलियन, कोई भी नंबर आप ले लो, वन तो सबसे डिविजिबल है। तो वन का डिविजिबिलिटी टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वन तो सबको डिवाइड कर सकता है। स्टार्ट करते हैं हम लोग टू से। टू का टू हर वो नंबर से डिविजिबल है जिसका यूनिट डिजिट, मतलब 405629, ये ये नंबर, और 405628 है सपोज। तो जिसका भी ये यूनिट डिजिट इवन नंबर है, आपको पता है इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर जो टू से डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो टू टू से डिविजिबल है। तो ये जैसे इसका यूनिट डिजिट पे नंबर 9 है, ऑड है, तो ये पूरा नंबर जो है वो टू से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है? ठीक है, आपको लिखना है तो आप नोट करके लिख सकते हैं। एक एग्जांपल 405629। आप कोई भी रैंडम नंबर ले लो, अगर उसका लास्ट वाला डिजिट इवन है, मतलब टू से डिविजिबल है, तो वो नंबर टू से, जो पूरा नंबर है वो टू से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देख लेना। डिविजिबल होने का मतलब ये है कि किसी का भी कोई भी रिमाइंडर ना आए, उसका कोई भी डेसिमल में पॉइंट के बाद कुछ नहीं आए। कोई पर्टिकुलर नंबर से वो डिविजिबल हो, उसको हम लोग डिविजिबल मानते हैं। डिविजिबिलिटी मींस वन नंबर कैन डिवाइड द अदर नंबर इन a number which yields no remainders. It only yields a quotient. There is no remainder. ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय थ्री हम लोग देखते हैं। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, पता नहीं ये कैसे काम करता है, बट ये काम करता है। 4567 अगर है, ऐसा एक आपको नंबर दिया गया है और बोला गया है कि आपको इसका बताना है कि क्या ये थ्री से डिविजिबल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, थ्री के लिए टेस्ट ये है, 4+5+6+7 आप कर लेना और देखो कितना आ रहा है। 9 16 15 22 आ रहा है। क्या 22 थ्री से डिविजिबल है? नहीं है सर। 21 डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है, 22 डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर आप टेस्ट कर लो, ये थ्री से डिविजिबल नहीं रहेगा। ये बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे सम ऑफ डिजिट्स जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बन सकता है। ठीक है, आप अगर सपोज अब यहाँ पे हमारा नंबर होता 4569, लेट से, तो 4+5+6+9 अगर आप करें तो ये निकल के आता है 24। 24 थ्री से डिविजिबल है, एग्जैक्टली 8 निकलता है, जीरो रिमाइंडर हो जाता है। तो आप कैलकुलेटर में करके देख लो, 4569 थ्री से डिविजिबल रहेगा, बट 4567 डिविजिबल नहीं रहेगा। पॉइंट में आ जाएगा समथिंग XYZ पॉइंट ABC, ऐसा कुछ आ जाएगा इस नंबर में। यहाँ पे सिर्फ XYZ 0.0 रहेगा, नथिंग इन द डेसिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 14। इसमें आपको क्या करना है, आपको लास्ट का टू डिजिट्स देखना है। लेट्स से एक नंबर है 15216 और एक नंबर है 15218। अब इसमें आप नंबर टू के केस में आप क्या कर रहे थे, आप लास्ट डिजिट देख रहे थे। फोर के केस में आप लास्ट के दो डिजिट को देखोगे। अगर लास्ट का दो डिजिट ऐसा नंबर है जो फोर से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर फोर से डिविजिबल है। लेकिन अगर इसका जो नंबर है उसका लास्ट का दो डिजिट फोर से डिविजिबल नहीं है, तो वो पूरा नंबर फोर से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं रहेगा। इट इट विल यील्ड सम रिमाइंडर। क्लियर है? तो 15216 जैसे यहाँ पे आपका क्या दिया गया एग्जांपल, 426764, 64 जो है वो फोर से डिविजिबल है। 4 इंटू 16 इक्वल्स टू 64। तो एंटायर नंबर जो है वो अब फोर से डिविजिबल बन जाएगा।
एक और चीज है, अगर फोर, अगर लास्ट का दोनों डिजिट जो है वो डबल जीरो है, यहाँ पे भी अगर इवन नंबर का लास्ट डिजिट जीरो है तो भी वो 2 से डिविजिबल है, और अगर डबल जीरो है तो वो 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिविजिबिलिटी बाय 2 लिखा हुआ था, तो उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इज इधर इवन और जीरो। 3 में सम ऑफ द डिजिट्स आपको देखना है, 4 में आपको देखना है लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 या फिर और द नंबर एंड्स विथ डबल जीरो। ठीक है, 5 का हम लोग लेते हैं। 5 के लिए एकदम सिंपल टेस्ट है, या तो यूनिट्स जो प्लेस है लास्ट डिजिट जो है वो या तो 5 है या 0 है। सिंपली अगर 10 है तो 10 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट नंबर पे जो डिजिट है वो 0 है। 11 आप ले लेंगे तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। 15 अगर लेंगे तो आप ये 5 से डिविजिबल है सर, क्योंकि हम लोग को बस यूनिट डिजिट देखना है, अगर वो 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। नो मैटर द नंबर, हम कोई भी रैंडम नंबर ले ले, 6 1 6 9 1 2 5 9 9 8 5 0 1 0। अगर हम यहाँ पे जीरो, ये लास्ट के डिजिट जीरो है या फिर 5 है तो ये नंबर, ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6। 6 जो है वो दो नंबर को मिलके बना है, 2 इंटू 3। तो आप क्लियरली, आपको थोड़ा सा हिंट आने लग गया होगा। 6 तभी डिविजिबल, कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा हो। तो ऊपर का जो दो कंडीशन है, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 एंड द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर इज ईदर जीरो और इवन, अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होल्ड गुड करता है ट्रू, तो वो नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल 2 4 5 6 4, सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 4 21, 21 सम ऑफ डिजिट्स है, 3 से डिविजिबल है जी सर, 3 से डिविजिबल है। यूनिट्स प्लेस पे देखो भाई नंबर कितना है, 4 है, क्या 2 से डिविजिबल है, हाँ सर 2 से डिविजिबल है। तो 2 और 3 से जब दोनों से डिविजिबल है तो 6 को क्या आपत्ति होगा। कोई भी नंबर अगर 2 और 3 दोनों कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है, लेट्स से 12, ये 2 को डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर 2 और 3 से ये डिविजिबल है तो ये नंबर ऑब्वियसली 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 और 3 मिलके ही तो 6 बन रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 के लिए इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और द लास्ट 3 डिजिट्स आर जीरोस, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मतलब कोई भी नंबर हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, स्टार्टिंग में लास्ट का जो 3 डिजिट है 1 2 3, या तो वो ट्रिपल जीरो हो या वो कोई ऐसा नंबर हो विच इज डिविजिबल बाय 8। तो जो पूरा का पूरा नंबर है वो 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देखो जैसे 21248 दिया गया है, तो आपको बस चेक करना है कि क्या 248 8 से डिविजिबल है। हाँ डिविजिबल है, 8 3 जा 24, 31 से निकलेगा 8 का। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है 8 से, तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। लास्ट का 3 डिजिट में 0 है तो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी तब माना जाएगा, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 से बहुत मैच करता है। 3 स्क्वायर कर देंगे, 3 इंटू 3 तो 9 बनाता है ना। तो बेसिकली 3 का जो टेस्ट है सम ऑफ डिजिट, आपको वही चीज चेक करना है। बस आपको ये चेक करना है साथ में कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो जो पूरा नंबर है वो 9 से डिविजिबल है, सिमिलर टू 3 वाला केस। ठीक है, क्योंकि हमको 2 3 चाहिए उसके फैक्टर्स में उस नंबर के, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा। तो जैसे एक नंबर है 65438 181, तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 18 26 27, 27 और 9 36, 36 जो है वो 9 से डिविजिबल है, 9 4 जा 36, तो ये एंटायर नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है। कितना शानदार चीज है, देखिए आप एक नंबर को सिर्फ देख के माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है ये नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 10 का, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत ऑब्वियस भी है, ये आपको पता होगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस पे 0 है
वो नंबर 10 से डिविजिबल है। हम लोग जैसे करते हैं ना 500 डिवाइडेड बाय 10 होता है तो एक जीरो को दूसरे से काट देते हैं। तो अगर इस लास्ट डिजिट पे यूनिट डिजिट पे नंबर जीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये इतना सारा नंबर दिया गया है, हम लोग सिंपली जब डिवाइड करते हैं तो एक जीरो को काट देते हैं। तो बेसिकली वही चीज को आपको आप ऐसे रिवर्स इंजीनियर करो तो आप समझ सकते हो कि हाँ, हर वो नंबर जो जीरो से एंड होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर यूनिट नंबर यूनिट प्लेस पे डिजिट जीरो है तो वो 10 से डिविजिबल है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग पहले 12 का ले लेते हैं, 11 का हम लोग बाद में लेते हैं। 12 का इजी है कंपैरेटिवली। 12 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 3 और 4 दोनों का टेस्ट को पास कर रहा है। 3 मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से डिविजिबल हो, और 4 मतलब लास्ट का 2 डिजिट्स या तो 4 से डिविजिबल हो या फिर डबल जीरो हो। ठीक है, वो नंबर 2 से 12 से डिविजिबल है। 13 का आपके बुक में मिस प्रिंट है, आप यहाँ पे लिखना जो मेरा लिखा हुआ रहेगा। ये जो है ये एक्चुअली 14 का है, ये यहाँ पे फिर गलती हो गया सीरियली, ये 15 है, ये 16 है, ये 18 है। 17 का कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कोई पुख्ता डिविजिबिलिटी टेस्ट 17 का अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली। अब तो कंप्यूटर्स के थ्रू भी वो लोग निकाल लेते हैं, तो अब वो पॉसिबल नहीं है। तो 12 का आपको पता चल गया 3 और 4 का। सिमिलरली 15 का वही है जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। ठीक है, 3 और 5 से अगर डिविजिबल है मतलब लास्ट यूनिट डिजिट जो है वो 5 या 0 है, प्लस सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो वो 15 से डिविजिबल है। 16 से एक नंबर तब डिविजिबल होगा अगर 4 डिजिट नंबर लास्ट का जो 4 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 16 हो, तो उस केस में वो नंबर 16 से डिविजिबल रहेगा। लेट्स से अगर हम लोग लिखे 724160, तो लास्ट का 4 डिजिट आपको दिख रहा है क्लियरली 16 से डिविजिबल है। 16 इंटू 100 इक्वल्स टू 1600, तो ये पूरा नंबर जो है वो 16 से डिविजिबल आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं निकलेगा। आप चाहे तो टेस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का 15 कंप्लीट हो गया, 16 कंप्लीट हो गया। अब 18 में सिंपली 9 से जो नंबर डिविजिबल है मतलब सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल हो, और जो यूनिट डिजिट हो वो जीरो हो या इवन हो, क्योंकि ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो बेसिकली ये 9 इंटू 2 को मिला करके बनाया गया है। तो आप ऐसे सोचो, आप ऐसे करके आप कोई भी नंबर का, बड़े नंबर का भी आप आगे का निकाल सकते हो डिविजिबिलिटी। ये अगर हम लोग लेट से बात करें 24 का, तो ये 3 इंटू 8 से बना है। तो 3 का एक टेस्ट है, 8 का अपना एक टेस्ट है। दोनों टेस्ट अगर कोई नंबर सेटिस्फाई कर रहा है तो 24 से वो डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसके आगे का आपकी बुक में दिया नहीं है, आपको जाने का भी जरूरत नहीं उतना डीप। अब हमको दो नंबर का देखना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक हम लोग जो देखे वो बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत बेसिक था, अभी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन अब थोड़ा सा आपको पेपर पेन यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशंस के लिए, वैसा आ रहा है। तो पहले हम लोग लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 टेस्ट करने के लिए सम ऑफ डिजिट्स एट द ऑड एंड इवन प्लेसेस ऑफ अ नंबर आर इक्वल और डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय डिविजिबल ऑफ 11, देन दैट नंबर इज 11 डिविजिबल बाय 11। सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक नंबर है 239 ठीक है, तो अब आपको देखना है कि ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सा नंबर है। आप लेफ्ट से स्टार्ट करो और ऑड से, ऑड का जो प्लेसेस पे नंबर है आप उसमें ओ लिखते चलो, तो ये ऑड है। या आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे। ठीक है, इट विल होल्ड होल्ड गुड। ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड प्लेस पे है। ये तो ये इवन पे है, ये इवन पे है, ये इवन पे है, ये इवन पे है। अब आपको सबमिशन ऑफ ऑड करना है और सबमिशन ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट्स करना है आपको। सबमिशन कैसे होगा? 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8। ध्यान रखना ये ऑड पोजीशन पे जो डिजिट्स है वो है, ऑड नंबर्स नहीं है, ऑड पोजीशंस। मतलब ये अगर हम इसको 1 माने, पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है, 7 ऑड है, ठीक है ना। ये ऑड पोजीशंस का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे किसी भी तरह से उस नंबर के अंदर कौन सा डिजिट इवन है या ऑड है उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, पोजीशन मैटर करता है, ठीक है। तो अब समीशन ऑफ इवन कैसे हम लोग करेंगे, 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 कितना निकलता है भाई साहब, ये 11 15 23 निकलता है ये, और 12 निकलता है ये। अब आपको क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है, तो 23 को 12 से माइनस करना है, निकल के आता है 11। क्या 11, ये जो नंबर है अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। हम लोग एक सिंपल एग्जांपल भी लेके देख सकते हैं, जैसे अब 11 का स्क्वायर 121 और 11 का क्यूब 1331 है, ठीक है। तो ये ऑड इवन हो गया। तो 1 प्लस 3, ये नंबर एक्चुअल में इसमें टेस्ट में होल्ड गुड नहीं करेगा, क्योंकि इस नंबर के केस में कैंसिल ऑफ होके 0 ही हो जा रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स से हम लोग लेते हैं 55 हम लोग लेते हैं, ये भी तो 0 निकल के आएगा। कोई और नंबर हम लोग लेते हैं, 11 11 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1375, ये नंबर हम लोग लेते हैं। हम लोग को पता है कि ये 11 से डिविजिबल है, तो हम लोग को प्रूव करना है बस। तो ऑड इवन, ठीक है। तो ऑड का सम कितना, ये भी 0 आ रहा है। बेसिकली अगर 0 भी आ रहा है तो वो 11 से डिविजिबल है। हम लोग को थोड़ा सा नंबर को और बड़ा करना पड़ेगा। तो ये नंबर हम लोग लेके देखते हैं, नहीं ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा क्या। ऑड इवन सारा नंबर में 0 आ जा रहा है। बहुत डिफिकल्ट है ऐसा नंबर खोजना जिसमें 0 ना आए। इसमें भी 0 आ जाएगा। ऑड इवन, हाँ ये नंबर हम लोग ले सकते हैं। हाँ 1716 हम लोग लेते हैं, क्योंकि बाकी सब में क्या हो रहा है, ऑड इवन का हम लोग जब ये कर रहे हैं तो वो 0 हो जा रहा है। तो नंबर हमारा है 1716। सबमिशन ऑफ ऑड कितना है, 2। सबमिशन ऑफ इवन कितना है, 13। माइनस करने से कितना आएगा, -11। माइनस यहाँ पे आपको इग्नोर करना है, माइनस साइन। मॉड आपको मॉड लेना है, माइनस को आपको इग्नोर करना है। क्या ये 11 निकल के आ रहा है डिफरेंस, जी हाँ। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो बेसिकली आप एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे, अगर कोई नंबर का ऑड इवन वाला ये S2 माइनस S1 जो ये लोग किए हैं यहाँ पे, कहा गया ये अगर 0 भी आता है तो वो नंबर हो सकता है कि वो 11 से डिविजिबल हो। तो आपको अगर वो 0 आ गया तो आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली डिवाइड करके, ठीक है। 11 का इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो ट्रिक है, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 13 में आपका पब्लिशर बहुत अच्छा काम किया है, वो पब्लिश करना ही भूल गया है कि 13 से डिविजिबल का टेस्ट क्या है। तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को एक नंबर लेते हैं, 13 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 5 लेट्स से इंटू 7, नहीं एक सेकेंड, 13 इंटू 17 इंटू 15 इंटू 12, 39780। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा बड़ा हो गया है नंबर। हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं फर्स्ट बार आपको सीखने के लिए, वरना तकलीफ होगा। चाह रहा हूँ कि लास्ट डिजिट 0 ना रहे। तो 1625 हम लोग का नंबर है, ठीक है। 1625 में हम लोग को कैसे टेस्ट करना है कि एक नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये जो यूनिट डिजिट है इसको जुदा कर देना है, अलग कर देना है। तो एक तरफ रहा 162 प्लस, आपको प्लस करना है 5 इंटू 4। ये इंटू 4 जो है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है। 162 प्लस 20
182। क्या 182 13 से डिविजिबल है? आप टेस्ट करके देख लो, 14 निकल के आएगा डिवाइड करने से। तो 1625 जो है वो डिविजिबल है 13 से। तो बेसिकली कि हम लोग किए क्या, कोई भी नंबर का एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर कोई भी नंबर है तो आपको जेड को उठाना है और अलग कर देना है। डब्ल्यू एक्स वाई प्लस 4 × z, अगर ये 13 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल रहेगा। तो आप लिख लो, नोट कर लो, मैं डिक्टेट कर देता हूं। इफ अ नंबर, इफ द यूनिट, इफ अ नंबर whose unit digit when multiplied by 4 added to the remaining truncate of the number is divisible by 13, then the whole number is divisible by 13। ठीक है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपको दोनों को जुदा कर देना है, अलग कर देना है। 1625 का लेट से एक और हम लोग थोड़ा बड़ा भाई लेते हैं, इंटू 5 और कर देते हैं हम लोग, तो 8125 आ रहा है। तो 8125 में आप 5 को अलग कर दो, आप कोशिश करो खुद करने का, फिर आप वीडियो पॉज करके एक बार कोशिश करो। ठीक है, तो आप अगर ट्राई किए होगे तो आपको मिला होगा 812 प्लस 5 × 4, तो कितना आ रहा है 812 प्लस 20, तो ये आ रहा है 832। आपको टेस्ट करना है ये 13 से डिविजिबल है क्या। ठीक है, तो 832 को आप टेस्ट करो 13 से डिविजिबल है क्या। हाँ सर डिविजिबल है, एग्जैक्टली 64 से डिविजिबल है। तो ये पूरा नंबर जो है वो 13 से डिविजिबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फास्ट फास्ट इसका कुछ क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन इसमें आएगा। द नंबर 4239x × 7 इज डिविजिबल बाय, ये x है बेसिकली, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ये जो नंबर है बोल रहा है कि वो ये नंबर 4239x7, मतलब बीच में कहीं पे कोई डिजिट है 7, वो 3 से डिविजिबल है। तो आप बताओ कि कौन सा कितना वो नंबर है जैसे ही पूरा नंबर 3 से डिविजिबल बन जाए। तो बेसिकली आपको 3 का याद करना है, रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो 4 + 2 + 3 + 9 + x + 7, ये जो है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितना निकल के आता है, बाकी का आप सम करो, तो x + 6 3 9 18, 18 और 7, 18 और 7 25, 25 आ रहा है ना, हाँ 25। तो अब आप बताओ कि ये नंबर में माइनस तो कर नहीं सकते कोई भी नंबर के बीच में, तो आपको प्लस ही करना है। तो हम लोग इसमें क्या प्लस करें, कितना मिनिमम प्लस करें जिससे वो नंबर 3 से डिविजिबल बन जाएगा। सर 3 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे 27 है, तो आप ये x को लिख सकते हो 2। तो अगर यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये बोला है ना लीस्ट वैल्यू बताना है अपने को, वरना तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको 30 के लिए भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग यहाँ पे चाहें तो 5 भी डाल सकते हैं, वो 30 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, बट यहाँ पे हम लोग को लीस्ट वैल्यू बताना है। तो नियरेस्ट जो 3 से मल्टीपल है 25 के आगे, हम लोग को वो नंबर डाल देना है। तो 423927 जो है ये फाइनल नंबर है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द नंबर 106x8 is divisible by 11, find x and the number। तो 106x8, तो ये ऑड क्या आ गया, तो 1 + 6 + 8 दिस माइनस x + 1 जो है वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो 14 15, 15 - 1 इक्वल्स टू 15 माइनस, एक सेकेंड, 14 x, ओ सॉरी x + 0 होगा यहाँ पे, हाँ इवन में 2 बार 1 आ गया था गलती से। तो 15 - x जो भी है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो x को कितना बनना पड़ेगा, नियरेस्ट 4 बनना पड़ेगा, तो ये निकल के 11 आएगा। तो 10648 जो है वो फाइनल आंसर है।
समझ में आ रहा है ना आपको? 11 से डिविजिबल होने के लिए इस इक्वेशन को 11 से डिविजिबल होने के लिए कितना वैल्यू होना पड़ेगा? नियरेस्ट अगर हमको जाना है तो 4 होना पड़ेगा, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसीलिए ये नंबर जो है 10648 है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6, इज द नंबर डिविजिबल बाय 18? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है आपको, लेकिन समझना पड़ेगा कि आप कोई भी नंबर का मल्टीपल का तभी वो मल्टीपल को आप मान सकते हैं डिविजिबल होगा गारंटीड, अगर जो मल्टीपल्स आप यूज कर रहे हैं वो प्राइम है। अगर वो नॉन प्राइम है तो आपको चेक करना पड़ेगा। कैसे? एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज कोई नंबर हम लोग लेते हैं, लेट से हम लोग नंबर लेते हैं 42। 42 6 से डिविजिबल है? हाँ सर डिविजिबल है। क्या 3 से डिविजिबल है? 4 + 2 6। हाँ सर 3 से भी डिविजिबल है। लेकिन क्या ये 18 से डिविजिबल है? नहीं है। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। अरे ये कैसे हो गया सर? ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपको जो बेस है आपका वो प्राइम फैक्टर्स के ऊपर आपको करना है। आपको जो स्मॉलेस्ट नंबर है प्राइम नंबर, उससे आपको डिवाइड करके उसके हिसाब से आपको देखना है। तो ये जैसे 3 से अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये निकल के आता है 14, फिर 2 से अगर आप डिवाइड करें तो ये निकल के आता है 7, फिर 7 से डिवाइड करें तो निकल के आता है 1। तो यहाँ पे ये नंबर 3 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि एक इसमें 3 का फैक्टर है। ठीक है, ये नंबर 6 से डिविजिबल क्यों है? क्योंकि ये नंबर में 2 का भी एक मल्टीपल इन्वॉल्व है। लेकिन एक नंबर 18 से डिविजिबल कब होगा? जब उसमें 3 3 2, मतलब 2 बार अगर 3 होगा उसमें, 2 बार अगर उसमें 3 होगा और 2 से वो डिविजिबल होगा तो वो नंबर 18 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप बेसिकली इसमें आपको सिंपली लिखना है कि नहीं, क्योंकि 6 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा भी चांसेस है कि कुछ नंबर्स ऐसे हों जो 6 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 18 से ना हो, क्योंकि 6 के लिए 3 और 2 का फैक्टराइजेशन चाहिए। 18 के लिए 3 और 2 का, 3 नंबर का 2 बार 3 का प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट, अब नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 7, इज द नंबर डिविजिबल बाय 14? हाँ, यहां आप बताइए, आंसर होगा यस, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स अगर है तो अगर वो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो जो नंबर है वो होगा ही होगा, क्योंकि 2 और 7 का कोई लेना देना नहीं है आपस में। अगर कोई भी नंबर, कोई आप नंबर ऐसे उठा लो, लेट से 21 उठा लिए, ये 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर कोई नंबर आप ऐसा उठाए, लेट से 28 उठाए, ये 7 से डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो 7 4 2 2 2 1। तो क्योंकि ये 7 और 2 का फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से, तो ये नंबर 14 से डिविजिबल है। 14 2 जा 28। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आप कभी भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई ऐसा नंबर का जब कर रहे हो तो आप ये इंश्योर करना जरूरी है कि वो नंबर जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आप टेस्ट कर रहे हो दोनों प्राइम होना चाहिए। अगर वो प्राइम नहीं है तो आप उसको यूज, मतलब आप जो भी आपका आंसर आएगा, चांसेस है कि सही हो, चांसेस है कि गलत हो जाए। ठीक है, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको फैक्टर्स तभी यूज करना है जब आपको प्राइम फैक्टर्स को यूज करते हुए ही आपका जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको चेक करना है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 5 है, अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल टू सी वेदर 5508 इज डिविजिबल बाय 18। 18 आ गया, तो अब हमको यहाँ पे 2 और 9, अगर हम ये दोनों का टेस्ट रन कर दें तो 18 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग चेक कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 9 का, ऑल्दो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, बट 9 का अपना एक डिविजिबिलिटी टेस्ट है और 2 का अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट है, और 2 और 9 इन नो वे आर रिलेटेड टू ईच अदर। 9 के अंदर 2 का कोई फैक्टर नहीं है, कोई योगदान नहीं है। तो 5508 डिविजिबल बाय 18 तब होगा जब वो 9 और 2 दोनों से साइमल्टेनियसली डिविजिबल होगा। 2 से तो होगा, आपको क्लियरली दिख रहा है, यूनिट डिजिट पे नंबर 8 है। 9 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 + 5 + 8,
तो 18 निकलता है, 9 से भी डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, तो ये 18 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हम लोग एक्सेप्शनली हम लोग यहाँ पे 18 का रूल लगा रहे हैं विदाउट 9 नॉट बीइंग अ प्राइम नंबर, क्योंकि 9 का अपना डिविजिबिलिटी टेस्ट है। अगर ऐसा कोई नंबर है जिसका अपना कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है बेस्ड ऑन सम प्राइम नंबर्स, तो आप उसका ये चीज नहीं यूज कर सकते हो उसमें। जैसे अगर आपको एग्जांपल दिया जाए तो लेट्स से 30 है, कोई एक नंबर है 30, ठीक है, और पूछा जा रहा है आपको कि 20 से क्या ये डिविजिबल है। आप स्मार्ट हो के आप बोले 2 इंटू 10 मतलब 20, 2 और 10 दोनों से चेक कर लूंगा, हाँ 2 से डिविजिबल है क्योंकि ऑड जो यूनिट डिजिट 0 है, 10 से भी डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है, तो 30 जो है वो 20 से डिविजिबल होगा। नहीं, आप यहाँ गलत कर गए। यहाँ पे गलती आपका इसीलिए हो गया क्योंकि 10 जो है वो इन इटसेल्फ 2 का भी एक अंश लेके बैठा है। तो हम जब इसको टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं टेस्ट कर पाते हैं कि क्या उसमें 2 बार 2 आया है या एक ही बार 2 आया है। जैसे यहाँ पे अगर हम इस पे ये प्राइम टेबल बनाए तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार 2 आया है, तो ये 2 जब हम चेक कर रहे थे तो ये 2 दो बार काउंट हो जा रहा था, एक एज इन इट्स कैपेसिटी एज एन इवन नंबर उसके हिसाब से टेस्ट करने में। तो जब एक बार हम इसको यूज कर लिए, हम 10 से इसको डिविजिबल माने कैसे, क्योंकि और तो हमारे पास 5 के साथ 2 नहीं है ना अवेलेबल। यही अगर हम लोग 60 ले लें तो यहाँ पे 2 दो बार आएगा, कुछ गलती हो रहा है, ये 15 आएगा, सॉरी 3 5 1। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे दो बार 2 आ रहा है, तो एक 2 जो है वो तो चला गया इवन नंबर अपना प्रूव करने के लिए, ये 2 के साथ ये 5 मिल जाएगा और बोलेगा कि भाई हम लोग दोनों मिल जाते हैं। तो 10 से ये नंबर डिविजिबल है, 2 से भी नंबर ये डिविजिबल है, और 60 देयरफॉर 20 से डिविजिबल है। बट जरूरी नहीं है कि 2 और 10 से जो नंबर डिविजिबल हो वो हमेशा 20 से डिविजिबल हो। ठीक है, 30 और 60 के एग्जाम्पल आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवाइंड करके वापस से प्ले करके देखो ये लव, और आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली द आइडिया इज टू कीप एज मच प्राइम नंबर्स एज पॉसिबल इन द टाइम ऑफ चेकिंग डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज द नंबर 8664 डिविजिबल बाय 4, 8 एंड 12। 4 के लिए क्या टेस्ट था सर, याद करिए, लास्ट का 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। 64 डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो हो गया वो 4 से डिविजिबल, ये हो गया। सेकंड 8 से हम लोग को देखना है कि लास्ट का 3 डिजिट्स जो है वो 8 से डिविजिबल है कि नहीं। 664, 664 को आप टेस्ट करो डिविजिबिलिटी के लिए 8 के साथ, तो 8 8 जा 64 और फिर 24 बनता है तो 83 निकल के आता है। तो देयरफॉर दिस नंबर 8664 इज डिविजिबल बाय 8 एज वेल। अच्छा, अब 4 से हम लोग चेक कर लिए, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो 8664 4 से डिविजिबल है, अब आपको 3 से चेक करना है। तो 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 24, 24 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। देयरफॉर 24 जो नंबर ये 8664 जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल है। ठीक है, without next question, without calculating the actual process of division, find out whether this is divisible by 6, 9, 12। 6 के लिए क्या देखना है, 2 और 3, 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 के लिए हमको क्या करना है, सम करना है, तो सम करिए फटाफट। 6 16 22 25 27, 27 निकलता है सम ऑफ डिजिट्स। 3 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल है। 9 के लिए हम लोग को क्या करना है, देखना है ये सम ऑफ डिजिट जो है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। 9 3 जा 27, हाँ ये डिविजिबल है, तो ये 6 इज डिविजिबल। 12 के साथ हम लोग को टेस्ट करना है, तो 3 के साथ ये डिविजिबल है, हम लोग देख लिए। 4 के साथ बस हम लोग को देखना है, 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 32 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। आप इसको आगे प्रैक्टिस कर लेना, कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।